राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सकय सो लूट, अंत काल पछताई है, जब तन जई है छूट। चित्रकूट में रमि रहे, चित्रकूट में रमि रहे, रघुपति अवध नरेश, जा पर विपदा परतु हैं, सोई आवत यही देश। राम मड़ैया राम की, राम मड़ैया राम की, बसय गंग के तीर, अटल राज महाराज की, चौकी हनुमत भी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें, बक्ता है चार ज्ञानी, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है। कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता, कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता, बैठे हैं एक किनारे, कहीं याज्ञवल्क्य भक्ता, बैठे हैं एक किनारे, कहीं है गरुड़ जी श्रोता, कहीं है गरुड़ जी श्रोता, बक्ता भुसुंड प्यारे, कहीं है गरुड़ जी श्रोता, बक्ता भुसुंड प्यारे, कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है। छंदों में भाव भर कर, छंदों में भाव भर कर, शंकर ने है सुनाया, छंदों में भाव भर कर, शंकर ने है सुनाया, गोस्वामी जी ने मथ कर, गोस्वामी जी ने मथ कर, अमृतमयी बनाया, छंदों में भाव भर कर, छंदों में भाव भर कर, शंकर ने है सुनाया, गोस्वामी जी ने मथ कर, अमृतमयी बनाया, गोस्वामी जी ने मथ कर, अमृतमयी बनाया, शुभदायनी कथा है, शुभदायनी कथा है, लगती सुगम्य बानी, शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है। राही अकथ कथा का,
राही यकथ कथा का समझो महत्व क्या है। राही यकथ कथा का समझो महत्व क्या है। श्री राम में समाहित, श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है। श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है। राही यकथ कथा का समझो महत्व क्या है। श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है। राजन कथा प्रभु की, राजन कथा प्रभु की सुनिए मेरी जुबानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। अरे यहाँ प्रात जाग ये रघुराई, और पूछा मत सब सचिव बुलाई। यहाँ प्रात जाग ये रघुराई, और पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेग का करिय उपाई, और जामवंत कह पद सिरुनाई। अरे तुम सर्वज्ञ सकल उर्वासी, और बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, और दूत पठइय दूत बाली कुमारा। अब जब समुद्र पार कर गए प्रभु सेतुबांध रामेश्वर के माध्यम से, उस सेतु के माध्यम से जब सेना लेकर के उस पार हो गए तो रात्रि व्यतीत हुई। जैसे प्रातः काल हुआ तैसे सभी सलाहकार सचिव मंत्री सबको बुला करके प्रभु कहे, अरे कहु बेग का करिए उपाय। जल्दी से बताइए, अब हम लोग इस पार आ गए हैं, कौन सा उपाय किया जाए, क्या किया जाए। तो जामवंत जी हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में सिर रख करके कहे, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, यानी सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में आप विराजमान हैं। आप बुद्धिमान, बलवान, तेजवान, धर्मवान, गुणवान यानी है नहीं, ये सबके राशि है, खजाना है। लेकिन मैं अपने विचार के अनुसार जो मेरा मन कर रहा है ऐसा जो है विचार व्यक्त करता हूँ आपकी कृपा से। विचार क्या है? दूत पठाई वे बाली कुमारा। अंगद जी को बाल कुमारा से तात्पर्य महाराज बानर राज बाल के पुत्र अंगद है। तो अंगद जी को संदेश वाहक के रूप में जो है भेज दीजिए। युद्ध तो होना ही होना है, यदि युद्ध किसी भी तरह से रुक जाए तो अच्छी बात है। देखिए, युद्ध में जो सेनापति होते हैं या राजा जीत हार के लिए लड़ते हैं, लेकिन सैनिकों का उसमें कोई जीत हार, कोई लाभ हानि की बात नहीं होती है। और जब भी युद्ध होता है तो इस युद्ध में और न किसी का जीत होता है न किसी का हार होता है। होता क्या है? मानवता का विनाश होता है। असमय अनगिनत लोग काल के गाल में चले जाते हैं। इसलिए युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। हमारे नीतियों में उसका वर्णन भी है। राज चतुष्टय में साम दाम भेद दंड,
समझा दीजिए, किसी को समझा करके अपने में मिला लीजिए। नहीं मानता है तो दाम दे दीजिए, यानी खरीद लीजिए। भेद यदि हमारे पक्ष में नहीं दूसरे के पक्ष में है तो ऐसा कुछ करूं कि जिसके पक्ष में वह व्यक्ति है उन दोनों के बीच में मतभेद हो जाए तो हमारे तरफ आ जाएगा भेद। यदि इसके बाद भी बात न बने तब दंड की प्रक्रिया, यानी तब युद्ध अंतिम विकल्प है। प्रभु अंगद जामवंत जी के इस बात को सुनकर के अति प्रसन्न हुए और अंगद जी को बुला करके कहे, अरे बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, और लंका जाहू तात मम कामा। हे बालपुत्र अंगद, आप बुद्धि और बल के धाम हैं, यानी भंडार हैं। आप मेरे कार्य के लिए लंका राज दरबार में चले जाइए और मैं आपसे क्या बहुत ज़्यादा कहूँ, क्या समझाऊँ, क्या बुझाऊँ। परम चतुर मैं जानत अहूँ, मैं इतना जानता हूँ कि तुम वह अपने आप में परम चतुर हो, विद्वान हो, इसलिए कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। बस इतने हम आपसे कह रहे हैं, अरे काजू हमारे, प्रभु कहे काजू हमारे और तासुहित होई, और रिपुसन करहु बत कहिए सोई। मेरा कार्य हो जाए और जो मेरा शत्रु है उसका कल्याण हो जाए, वहाँ उसी प्रकार की जाकर के बातचीत कीजिएगा। हमारा कार्य का मतलब कि वह एन केन प्रकारेण चाहे जैसे मेरी जानकी को हमें सौंप दे, तो यह हमारा कार्य हो गया। और जानकी को सौंप देगा तो हम उस पर चढ़ाई नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। वह सब जो है निशाचर जाति, निशाचर खानदान जो है सकुशल रहेगी। यही प्रभु कहे काज हमारे तासुहित होई, और रिपुसन करहूँ बत कहिए सोई। ऐसा प्रभु कहे तो अंगद जी प्रभु की आज्ञा को सिर माथे लेके जो है प्रभु से कहे, हे प्रभु, न तो कोई गुणवान है, न कोई विद्वान है, न कोई बुद्धिमान है, न कोई चतुर है और न कोई मूर्ख है। वही विद्वान हो जाता है, वही गुणवान हो जाता है, वही चतुर हो जाता है, वही नीति में निपुण हो जाता है कि जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है। अरे आप तो अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, सारी सिद्धियां आपके अधीन हैं। आप तो इसी बहाने हमको सम्मानित किए जो है। ऐसा विचार करके, ऐसा कह करके अंगद जी का शरीर रोआ रोआ पुलकित हो गया। प्रभु को प्रणाम किए, प्रभु का चरण रज लिए जो है, और अंगद जी जो है चल दिए लंका में। और जैसे लंका के मेन फाटक से जैसे अंदर हुए, तैसे जो है रावण का एक बेटा मिल गया खेलते हुए। और जो खेलते हुए बेटा मिल गया तो यहाँ अंगद जी खुद अपने आप में बलवान, और रावण का बेटा जो है, रावण का बेटा अहंकारी। दोनों में अंगद जी संभवतः पूछे होंगे कि रावण का राजसभा किधर है, दरबार किधर है। वो कहा होगा कि कौन सा काम है हमें बताओ। अंगद जी कहेंगे कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें बताने लायक नहीं है, और कुछ बत बढ़ा हुआ होगा। अरे बात ही बात करस बढ़ी आई, बात ही बात करस बढ़ी आई, और जुगुल अतुल बल पुनि तरुणाई। बात ही बात में बात बढ़ गई, बात की बात पे आई गई तो बात कहाई गई। इस प्रकार से बात ही बात में दोनों में बत बढ़ा हो गया, और दोनों बलवान हैं, दोनों युवा हैं। अब वह अहंकारी रावण का बेटा
अंगद जी को मारने के लिए पैर उड़ा दिया, जब मारेंगे ये कीड़ा। अंगद जी किए क्या, वही पैर पकड़ करके जो है, अंगद जी किए क्या कि वही पैर पकड़ करके जो है घुमरी परैया नचा करके दई मारे जो है, घुमरी परैया करके दई मारे जो है। और वही घुमरी परैया दई मारे तो वही जो है उसका गोविंदाय नमः हो गया। अब जो अन्य जो है निशाचर वहाँ थे जो है वह, अरे निश्चर निकर देखी भट भारी, और जहाँ तह चले न सकई पुकारी। जब बलवान पराक्रमी अंगद जी को निशाचर देखे तो वह इधर उधर दाएं बाएं हो गए, कुछ किसी से कोई कुछ किसी को कुछ कह नहीं रहा है, एक दूसरे से कोई उस मर्म को नहीं बता रहा है। और समुझिता सुबध चुप करी रही। अरे बाप रे बाप, जो रावण के बेटवा को मार डाला, हम लोग कुछ बोलेंगे तो हमारी क्या हाल होगी। अब पूरे लंका में कोलाहल हो गया। यद्यपि कि जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे कुछ कहे तो नहीं, लेकिन कानाफूसी में बात फैल गई कि एक दूसरा बंदर भी आया है। अरे भयउ कोलाहल नगर मझारी, अवावा कपिलंका जही जारी। फिर जो है लंका में पूरा शोर मच गया कि वही बानर वापस आ गया है जो सोने की लंका जला करके गया था। अब विधाता क्या करने वाले हैं, बिना पूछे ही लोग रास्ता बता दे रहे हैं कि जो रावण उधर मिलेगा, इधर जान बख्शिए, वही रावण के पास जाइए जो है। और जिसके तरफ अंगद जी देख भी ले रहे हैं, अरे जेहि बिलो की सोई जाय सुखाई, उसका मानो कि प्राण सूख रहा हो, प्राण निकल जा रहा हो। गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवन उत चितव धीर वीर बल पुंज। फिर रावण के दरबार में चले गए अंगद जी, प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण करके, पदारविंद का स्मरण करके। कैसे गए, सिंह ठवन इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। धीरे धीरे वीर की राशि बल की राशि अंगद जी सिंह की सी जो है आयण में जो है ऐसे अटकते मटकते जो है ऐंठते गोइठते चले जो है, और इधर उधर देखने लगे। और जब दरबार में पहुँचे तो एक निशाचर को कहे कि जा कर के रावण को बता दो कि राघव सरकार का दूत आया है। अभी रावण को नहीं पता है कि दूसरा स्टैंप पे दूसरा विकेट गिर गया है। एक तो हनुमान जी गिराए थे, वह तो पता था, लेकिन दूसरा वाला विकेट गिरा नहीं पता है। तो हंस करके कहा रावण, जाओ बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर आया है। अब जैसे रावण कहा जो है, तैसे बहुत से दूत दौड़े जो है। अरे कपि कुंज रही बोल लई आए। हाथी के समान अंगद जी को, गजराज के समान जो हाथी राज की तरह से अंगद जी को बुला करके लाए। और अंगद जी देखते क्या है कि रावण कैसे है, रावण का स्वरूप, अरे सहित प्राण का जलगिरी जैसे, जैसे कोई काला पहाड़ हो और उसमें जो है ईश्वर प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हो, प्राण डाल दिए हो जो है। उसकी भुजाएं, उसकी जो भुजाएं हैं, जो पर्वतों पे बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष हैं, वही रावण की भुजा हैं। और जो लता इत्यादि हैं वह रावण के शरीर के रोवां हैं जो है। अरे मुख नासिका नयन रुकाना, और गिरि कंदरा खोह अरुमाना। मुख, नासिका, आँख और कान ऐसे हैं जैसे कि पहाड़ में जो खोह होता है, कंदरा होता है,
खोता होता है, दर्रा होता है, सुरंग होता है, ऐसे उसके नाक, कान, आँख और मुँह है। अब उस सभा में चले गए और अंगद जी को देखते ही जितने सभासद बैठे हुए थे रावण के दरबार में, सब अंगद जी के प्रभाव से प्रभावित होकर के खड़े हो गए अपने स्थान पर। और खड़े हो गए तो कैसे हुआ? जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाय, राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाय। जैसे मदमत्त हाथियों के झुंड में शेर महाराज चले जाते हैं, बाघ महाराज चले जाते हैं, युवा बाघ जो है, उसी प्रकार से जो है अंगद जी उस राजसभा में गए और राजसभा में जा कर के प्रभु के प्रताप का स्मरण करके, प्रभु का स्मरण करके सिर नीचे करके बैठ गए। अब रावण पूछा, अरे तू कौन बंदर है, कहाँ का बंदर है? तो अंगद जी कहे, मैं राम का दूत हूँ दशकंधर। अब रावण के समझ, मेरी बाप रे बाप, कैसा कैसा दूत पाले हैं, एक पहले आया एक दूसरा आया, ये कहीं पूरे तो नहीं काल दूत हैं। और कहा, अरे मम जन कहीं तो ही रही मिताई, और तब हित कारण आयु भाई। देखिए प्रभु जी कहे थे, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। कि जिससे मेरा कार्य हो, रावण का हित हो, वही बातचीत वहाँ करना। तो अंगद जी वही बात कर रहे हैं, क्या? मम जन कहीं तो ही रही मिताई, और तब हित कारण आयु भाई। प्रभु के भेजने से नहीं आया हूँ, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, पिता के मित्रता को जान करके तुम्हारी भलाई करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और ऋषि पुलस्त्य का उत्तम कुल जो है, उनके नाती हो, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की पूजा करके जो है अनेकों प्रकार से जो है विशेष प्रकार का वर पाए हो, सारे लोकपाल, दिशपाल, जगपाल, राजा महाराजा सबको जीत लिए हो। और उसी अभिमान में आकर के, अरे नृप अभिमान मोह बस अम्बा, और हरियाण सीता जगदम्बा। हे राजा, अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण, मोह के कारण जो है जगत जननी जो है माता जानकी का हरण कर लाया। अब जो तुम्हारे लिए उचित है, शुभ है, वही कह रहा हूँ। यदि मेरी बात मान जाओगे, सब अपराध क्षमा ही प्रभु तेरे, प्रभु तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। कैसे? 10 जो है हाथों को 20 ऐसे जोड़ो, मुंह में तीर दबा लो जो है कि कुछ बोलो नहीं जो है, और अपने सारे परिवार के साथ, सारी स्त्रियों के साथ, सबसे आगे आगे माता जानकी, पीछे पीछे तुम्हारी स्त्रियां, उसके पीछे तुम जो है। और इस प्रकार से प्रभु के शरण में चलो, सारे भय का परित्याग करके। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोय, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो। हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, आप शरणागत के रक्षक हैं, शरणागत के रक्षक हैं, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु। ऐसा दुखी बात जब तुम्हारी सुनेंगे, दुखी वाणी, दीनहीन वाणी सुनेंगे, तो प्रभु तुम्हें अभय कर देंगे। अब रावण क्रोध के मारे जल गया। कहा, अच्छा, अरे रे कपिपोतु बोलु समारी, और मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। हे मूर्ख, सोच विचार के बोल, देवताओं के शत्रु मुझको तू नहीं जानता है। यह बता, किस कारण से, कैसे तेरे पिता से मेरी दोस्ती थी, मित्रता थी जो है,
अंगद कहा ये बताओ, मेरे पिता का नाम बाल है, मैं उनका बेटा हूँ, पूरे जीवन काल में कभी मुलाकात हुई थी कि नहीं? अब जैसे बाल का नाम अंगद जी लिए तैसे रावण जो है अब क्या करे? ज़्यादा पूछ पखारी होगा तो अंगद जी कह देंगे कि कांक में हमारे पिताजी तुमको 6 महीना दाबे थे। तो जो है रावण झट से कहा जो है कि अंगद बचन सुनत सकुचाना, संकुचित हो गया और कहा अरे रहा बाली बानर मैं जाना, जानता हूँ बाली नाम का एक बानर था जो है। अरे अंगद तू उसी बाली का बेटा है, तू तो अपने वंश के लिए कुलघाती पैदा हो गया है, वंश को भस्म करने वाला, नष्ट करने वाला हो गया है। इससे बेहतर तो था कि तू गर्भ में ही मर गया होता। अपने ही मुख से जो है तपस्वियों का दूत कहलाने में तुझको अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर रावण का अच्छा ठीक है, ये बताओ बाली का क्या हाल चाल है? तब अंगद जी हंस करके बोले कि बाली का हाल चाल मुझसे मत पूछो, 10-5 दिन में बाली के पास चले जाना और वहीं जा कर के अपने मित्र को हृदय लगा करके हाल चाल पूछ लेना। राम से विरोध करने पर जैसा होता है वैसा ही होगा। अरे सुन 60 भेद हो मन ताके, और श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। उसी के मन में भेद होता है कि जिसके हृदय में प्रभु नहीं होते हैं। और मैं कुलघाती हूँ, कुलघालक हूँ, और तुम कुल पालक हो। अरे ऐसा तो कोई अंधा भी नहीं कहेगा, तुम्हारे पास तो 10 सिर और 20 आँख है। नाना प्रकार से समझाए जो है, अनेकों प्रकार से अंगद से समझाए, लेकिन बहुत लंबा संवाद हुआ, लेकिन रावण के समझ में नहीं आया। बात ही बात में बात बढ़ गई। रावण बकबकाने लगा तो अंगद जी खींच करके एक मुक्का ज़मीन पर पटके जो है, और रावण का मुकुट जो है ज़मीन पे फिर दोबारा गिर गया, और झट से उसमें से जो कुछ भाग जो चीज़ें निकल करके बाहर आया था जो है, उसको अंगद जी उठा करके प्रभु के पास फेंक दिए। इस प्रकार से प्रभु के पास फेंक दिए, और उधर जब प्रभु के पास फेंके तो उधर जो है बानर भालुओं में भय, जब देख रहे हैं कि चमकते हुए आ रहा है कोई उल्का पिंड की तरह से, तो सारे बानर भालू परेशान कि कहीं रावण तो वहीं से जो है कोई ब्रह्मास्त्र तो नहीं चला दिया, कोई उल्का पिंड तो नहीं चला दिया, कोई आग्नेय अस्त्र तो नहीं चला दिया। तो प्रभु कहे कि यह रावण के द्वारा चलाया गया नहीं है जो है, और रावण के मुकुट के 4 गुण हैं। रावण का मुकुट है जो अंगद के द्वारा जो है प्रेरित होकर के आ रहा है। हनुमान जी लपक करके पकड़ करके प्रभु के चरणों में रख दिए। अब बात ही बात पे बड़ी बतकही हुई जो है, रावण जो है डींग हाँकने लगा। अंगद जी कहे कि जैसे गूलर के फल में जो कीड़े होते हैं, पाखी होती हैं, उनको वही गूलर के फल में ही सारा संसार दिखाई पड़ता है, ऐसे तुम्हें यही लंका में सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। और हम बानर ठहरे जो है गूलर का फल अनायास खा लेते हैं बिना किसी परिश्रम के, फल भी खाते हैं, डाल भी तोड़ देते हैं। रावण से रहा नहीं गया तो अपने दरबारियों से कहा जो है कि पकड़ करके इसे जो है समुद्र में फेंक दो। और जब कहा समुद्र में फेंक दो जो है,
तो अंगद जी कहे अच्छा समुद्र में फेंकने की बात कर रहे हो? नहीं, रावण कहा ये बताओ कि तुम्हारी सेना में जो है कौन ऐसा योद्धा है कि जो हमसे युद्ध करेगा? तुम और सुग्रीव तो नदी के दो किनारे हो, आपस में मिल नहीं सकते। जामवंत बूढ़ा हो गया है, विभीषण है तो वह कायर है, तुम्हारे जो स्वामी हैं तो बड़ा वाला तो जो है पत्नी के वियोग में दुखी है, छोटा वाला उसके साथ दुखी है। कौन है तुम्हारे उसमें जो है? नल नील है तो वह जो है योद्धा नहीं है, शिल्प कर्म जानते हैं, राजगीर हैं। अंगद जी कहे यह बात तो सत्य है। रावण कहा कि हाँ, एक बंदर जो इसके पहले आया था वह बलवान है। अंगद जी हाँ, इसके पहले जो आया था वो बलवान है? वह तो बलवान नहीं है, वह तो बहुत छोटा सा बंदर है और बलवान नहीं है, पराक्रमी नहीं है। हाँ, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज चलता है, इसलिए महाराज सुग्रीव जो है उसे यहाँ भेजे थे। रावण कहा नहीं, वह बलवान है, मेरी लंका को जला करके गया है, मेरी लंका को जला करके गया है। तो अंगद जी कहे कि अच्छा, तुम्हारी लंका को जला करके गया है, तभी तो जो है यहाँ से फिर वापस गया नहीं है, क्योंकि बिना महाराज सुग्रीव के कहे जो है लंका जला दिया, इसलिए वापस नहीं गया जो है। फिर सुग्रीव बाली जी कहते हैं कि सत्य कहि दस कंठ सब, मोहिन सुनी है कछु को, कौन हमारे य कटक यस, तो सन लरत जो सो। अंगद जी कहे हाँ रावण, तू सत्य कह रहा है, और तुझे तो तेरी बातों को सुन करके मुझे कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि मेरे सेना में ऐसा कोई योद्धा है ये नहीं है कि जो तेरे साथ युद्ध करते हुए वह अपने आप को जो है बड़भागी समझे, धन्य समझे। जो है तुमसे युद्ध करना तो बहुत शर्म की बात है। क्यों? प्रीति विरोध समान सन, करिय नीत यसियाय, जो मृगपति बध में ढुकन, भल की कहीं को उताय। प्रेम और शत्रुता बराबरी वालों में होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। यदि शेर किसी मेढक को मार डाले तो कोई शेर को कहेगा कि बड़ा पराक्रमी है। इसी प्रकार से यद्यपि लघुता राम कहूँ, यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधेय बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनूं, छत्र जाति कर रोष। हे रावण, यद्यपि श्री राम जी तुम्हारा वध कर दे, इसमें उनकी बड़ाई नहीं, लघुता भी है, लघुता ही है, छोटापन ही है। फिर भी क्षत्रिय का रोष जो है, क्रोध बड़ा कठिन होता है, और मेरे स्वामी क्षत्रिय हैं। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहु रिपुकीस, प्रति उत्तर सड़स निमनो, काढ़त भट दस शीस। जो उक्ति सहित जो है, माने युक्ति के टेढ़े मेढ़े बाण जो धनुष से जो है अंगद जी चला दिए बचनों का, वह रावण के हृदय में जाकर के लगा जो है। अब उत्तर, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जैसे कांटा धस जाए, कहीं कोई सणसी से खींचते हैं ना, कहीं कांटी ओटी के धसा रहे, तो अब रावण सणसी से खींचने का उपाय कर रहा है। कहा
धन्य की सजोवे निज प्रभु काजा, और जह तह नाचई परिहर लाजा। हंस करके कहा, रे तुम वानर लोग तो धन्य हो, क्योंकि जो है अपने प्रभु का कार्य करने के लिए सारा लज्जा का परित्याग करके नाचने लगते हो। नाच करके कूद करके लोगों को रिझा करके जो है अपने प्रभु का पालन पोषण करते हो। और हे अंगद, तुम्हारी वानर जाति जो है स्वामी भक्ति है जो है, इसलिए क्यों न अपने मालिक की ऐसी बड़ाई करोगे। और मैं गुणगाहक हूँ, इसलिए तुम जो उल्टा सीधा कहे हो उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तब अंगद जी कहे, हाँ रावण, मैंने हनुमान के द्वारा सुना था कि तुम जो है कितने गुणग्राहक हो, कितना सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। क्योंकि हनुमान जी जो है वन को उजारे, तुम्हारे पुत्र को मारे, तब भी जो है तुम्हारे नगर को जलाए, तब भी तुम उनका कुछ अपकार नहीं किए जो है। और सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, और 10 कंधर में कीन डिठाई। हे रावण, तुम्हारे उसी प्रकृति का, उसी जो है व्यवहार का स्मरण करके, उसी स्वभाव का स्मरण करके मैंने थोड़ी सी ढिठाई की जो है। और देखूँ आई जो कछु कपि भाखा, और तुम्हारे लाज न रोशन माखा। जो हनुमान जी कहे थे, जैसा कहे थे वैसा आकर के यहाँ देखे, न तो तुम्हारे पास कोई लाज है, न कोई रोष है, न कोई माख है। अब रावण कहा हंस करके, तेरा जो है तेरे पास इतने बुद्धि न होती तो पिता को अपने कैसे खा लेता जो है। अंगद जी कहे कि अभी तो पिता को ही खाया हूँ जो है, अब लगता है तेरी बारी आ गई है। अरे बाल बिमल जस भाजन जानी, अवहतऊ न तो ही यधम अभिमानी। अरे नीच, बाल के निर्मल यश का पात्र जो है कारण जानकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। कहु रावण जग, कहु रावण रावण जग के थे, और मैं निज श्रवण सुनय सुन श्रेते। हे रावण, तू बता संसार में कितने रावण हैं, कितने रावण हुए। और मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। और जितने रावण के बारे में मैंने अपने कानों से सुना हूँ उनके बारे में सुनो। अब अंगद जी रावण के पूरी जन्म कुंडली को खंगार दे रहे हैं। कहे कि एक रावण जो है सहस्त्रबाहु के यहाँ गया था, और विशेष प्रकार का जंतु जान करके जो है सहस्त्रबाहु अपने यहाँ बांध लिया था, पकड़ लिया था, और खिलवाड़ में अपने राजभवन ले गया जो है। लेकिन जा करके फिर बाद में पुलस्त ऋषि छोड़ा करके वहाँ से लाए थे एक रावण को। अब दूसरा रावण, एक कहत मोहि सकुच यति, रहा बालिकी कांत, इन महु रावण तय कवन, सत्य बदहु तजिमाख। अंगद जी कहते हैं कि एक तो बाली के यहाँ गया था जो है, वहाँ बाली पकड़ा घुड़शाला में रखा गया। दूसरा सहस्त्रबाहु के यहाँ जो है, बाली के यहाँ जब गया था तो बाली पकड़ करके अपने घुड़शाला में रख दिया था। और जब बच्चे वहाँ उसको मारते थे लाते लाते जो है रावण को, तो महाराज बाली को दया आई, छोड़वा दिए जो है। दूसरा सहस्त्रबाहु के यहाँ गया था जो है, सहस्त्रबाहु एक विचित्र प्रकार का जीव जान करके पकड़ करके घर ले गया। पुलस्त ऋषि लेकर के गए, छुड़ा करके लेकर के आए। और एक रावण के बारे में कहते, अंगद जी कहते हैं, मुझको बड़ा शर्म आ रहा है। कौन? रहा बाल की ये कांख है। एक रावण ऐसा हम सुने हैं कि 6 महीना हमारे पिताजी के कांख में दबा हुआ था।
अब सही सही बता दो, बिना किसी क्रोध के, इन तीनों में से कौन रावण हो। अब रावण जो है बिल्कुल जल बन गया जो है। अरे कहा मैं वह रावण हूँ जिसने कैलाश, शंकर पार्वती सहित कैलाश को उठा लिया, जिसने 10 बार अपने सिर को काट करके चढ़ाया। मैंने अपना जो है, जिसके चलने से धरती हिलने लगती है, जिसके भय के कारण देवता लोग गिरकंदरा में चले जाते हैं, सबको पराजित कर डाला हूँ। दिशाओं के दिशपाल मेरे यहाँ दरबार करते हैं, ब्रह्मा जी आकर के वेद पाठ करते हैं, वेद आकर के जो है धर्म का जो है श्लोकों का उच्चारण करते हैं। मैं वह रावण हूँ। और तू समुद्र पार करके आया तो बहुत बड़ा वीर बन रहा है। बहुत से पक्षी समुद्र को पार कर जाते हैं, सब प्रतापी और शूर नहीं कहलाते हैं अंगद। तो अंगद भी कहे कि मदारी अपने सारे शरीर को काट डालता है, लेकिन उसे कोई पराक्रमी नहीं कहता हो, योद्धा नहीं हो जाता है। अंगद जी कहे रे सेन सहित तव मान मथी, बन उजारि पुरजार, 60 रे कस हनुमान कपि, गय उजुक तव सुतमारी। जब सारा रावण योद्धा कहा जो है, तो अंगद जी कहे ये बताओ जो है कि क्या कामधेनु को कोई गाय कह सकता है? गाय से बहुत ऊंचे हैं। गंगा क्या साधारण नदी है? सारंग धनुष क्या साधारण धनुष है? हनुमान क्या जो है साधारण बंदर हैं? प्रभु श्री राम क्या साधारण मनुष्य हैं? गरुड़ जी क्या साधारण बाज पक्षी हैं? इस प्रकार से अरे सोनु रावण परी हरि चतुराई, और भजस न कृपा सिंधु रघुराई, और जव खल भयसी राम कर द्रोही, और ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोही। हे रावण, यदि अपने सारी चतुराई छल कपट का परित्याग करके राघव सरकार का भजन नहीं करेगा, प्रभु से द्रोह करेगा, द्वेष करेगा, तो ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोही, ब्रह्मा और शंकर जी भी तुझे शरण नहीं देंगे। और झूठे तू गाल बजा रहा है रावण, गाल मत बजा। प्रभु से विरोध करने का यही फल होगा। अरे तव सिर निकर कपिन के आगे, और परियां ही धरनी राम सर लागे। जो तेरे 10 सिर हैं जो है, प्रभु के बाण लगने पर बानर भालू के आगे वहीं मिट्टी पर पड़ा रहेगा, और बानर भालू तुम्हारे सिर को उठा करके वालीबाल बना करके खेलेंगे। अरे जब ही समर को पहि रघुनायक, और छूट ही अति कराल बहुसायक। जब युद्ध क्षेत्र में मेरे मालिक जो है मेरे राघव सरकार क्रोधित होंगे, तो उनके धनुष से जब असंख्य बाण चलेंगे जो है, तब तुम्हारा गाल से चलाना, गाल बजाना नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा विचार करके मेरे राघव सरकार का भजन कर जो है। अब ऐसी बात को सुन करके रावण को वैसे लगा कि उसके जलत क्रोध से पहले जल रहा है, कि उसके जो है जलते हुए शरीर पर कोई घी डाल दिया हो। अब फिर बड़बड़ाया, कुंभकर्ण यश बंधु मम सुत शक्र प्रसे, कुंभकर्ण यश बंधु मम सुत प्रसिद्ध शक्रार, मोर पराक्रम नहीं सुनऊ जेते हूँ चराचर झार। अरे मेरा बलवान भाई कुंभकर्ण मेरा बलवान भाई है, उसके समान का कोई योद्धा संसार में नहीं। मेरा बेटा इंद्र का विजेता है, इंद्रजीत है, और मेरा पराक्रम तू नहीं सुना है? पूरे संसार में जितने चर अचर हैं सबको एक तरफ से जीत लिया हूँ। इस प्रकार से नाना प्रकार का। तो
फिर अंगद जी अपने जो है जब कहता है कि अंगद के पैर को जो है अंगद को पकड़ करके समुद्र में फेंक दो, तो अंगद जी अपना पैर रोकते हैं। तो यह कथा कल कही जाए। जय जय सीताराम।